आपका बीएमएस का काम स्टार्ट होता है कि भाई चिलर का क्या काम है। ठीक है, चिलर जो काम करता है, पहला तो दो टाइप का चिलर होता है। क्या क्या होता है? हेलो, एयर कूल्ड चिलर एंड वाटर कूल्ड चिलर। ओके, इस टाइप का जो चिलर होता है उसको बोलते हैं एयर कूल्ड चिलर। ओके, तो ये चिलर में हम लोग का क्या काम है? चिलर तो एक मशीन है, मैकेनिकल का मशीन है। किसका मशीन है? मैकेनिकल मशीन है। आपका बीएमएस सिस्टम नहीं भी रहेगा तब भी ये मशीन काम करेगा। क्यों? कि ये मैकेनिकल वाला यूज करता है ठंडा करने के लिए। किसको? पानी को ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पर जो है पानी ढुकता है और यहाँ से पानी निकलता है। तो इस ढुकने को पानी को क्या बोलते हैं? रिटर्न लाइन। क्या बोलते हैं? रिटर्न लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं सप्लाई लाइन। ठीक है, तो रिटर्न लाइन में पानी कहाँ से आता है? बिल्डिंग में जहां जहां पानी जाता है वो पानी फिर वापस आता है इसी में। ठीक है, तो अब ये रिटर्न लाइन में पानी का टेम्परेचर रहता है आपका 12 से के 17 डिग्री तक, 17, 18, 19 डिग्री तक पानी रहता है सेल्सियस। ठीक है, ये पानी ढुकता है। ढुकने के बाद ये पानी अंदर में कंप्रेसर लगा रहता है, एवापोरेटर लगा रहता है, कंडेंसर लगा रहता है। ये मैकेनिकल का मशीन है। ये क्या करता है? इस पानी को प्रोसेस करके ठंडा करता है। ठंडा करने के बाद जो यहाँ से निकलेगा पानी, कितना डिग्री निकलेगा? 5 डिग्री से लेके 9 डिग्री सेल्सियस तक निकलता है। ठीक है, तो ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाई सप्लाई लाइन में कितना होना चाहिए पानी का टेम्परेचर, रिटर्न लाइन में कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इस तरीके से। ओके जी सर। तो ये मेन प्रोसेस हुआ चिलर का। चिलर का मेन प्रोसेस क्या हुआ? वाटर को ठंडा करना। अब हम लोग को पढ़ना है कि भाई बीएमएस ऑपरेटर का क्या काम है और बीएमएस टेक्नीशियन का क्या काम है ना। तो बीएमएस ऑपरेटर तो देख लिया कि चिलर 1, मान लो चिलर 1 इसका नाम है। तो चिलर 1 में जब गया, जाकर देखा पानी कितना डिग्री इन हो रहा रिटर्न लाइन में और कितना ठंडा हो रहा, पानी का प्रेशर क्या है, फ्लो क्या है, तो ये सब चीज ये देखता है। लेकिन असल ये मशीन का काम क्या है? पानी को ठंडा करना। समझ आया बात? क्लियर? जी सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें जो है, जो सबसे कभी कभी क्वेश्चन होता है चिलर क्या काम करता है, तो वह तो आपको समझ में आ गया। व्हाट आर द फील्ड डिवाइस? तो ये जो हम पीडीएफ दिया था उसमें लिखा हुआ था एक क्वेश्चन, फील्ड डिवाइस क्या क्या है। ठीक है, इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। डिवाइस है हम लोग के पास। ठीक है, तो जो यूज होता है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो इसको अभी ऊपर ले जाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं चिलर। तो चिलर छोटा ऐसा बनाते हैं। ये एक चिलर है मान लीजिए। ठीक है, इस चिलर में ये रिटर्न लाइन है। ठीक है, और ये सप्लाई लाइन है। अब क्या क्या सेंसर होता है देखते हैं। सबसे पहले जब पानी ढुकेगा तो पानी को खींच के ढुकने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? टेम्परेचर सेंसर। क्या चाहिए? वाटर टेम्परेचर सेंसर। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर सेंसर लिखा हुआ है, किसका टेम्परेचर नाप रहे हैं हम लोग? सेंसर का, पानी का। तो रिटर्न टेम्परेचर सेंसर, रिटर्न लाइन पानी का वाटर टेम्परेचर सेंसर। ये हो गया आपका सप्लाई लाइन RST। सप्लाई टेम्परेचर सेंसर RST।
रिटर्न लाइन हो गया, सप्लाई लाइन टेम्परेचर सेंसर, ये दो हो गया आपका। ठीक है, तो हमको दो टेम्परेचर सेंसर चाहिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पानी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, वेट थोड़ा बैटरी लो हो रहा है, इसका बैटरी कनेक्ट करता है। अच्छा जी, तो नंबर 1 क्या हो गया हमारा, टेम्परेचर सेंसर हो गया। उसके बाद जो है वाटर फ्लो सेंसर। ठीक है, वाटर का जो फ्लो है कि पानी का, तो ये एक ही जगह यूज होता है सप्लाई लाइन में। ठीक है, वाटर फ्लो सेंसर पानी का फ्लो को बताता है। ठीक है, ये इसके अंदर सब माउंटेड रहता है, ये मोटा पाइप है। ठीक है, मोटा पाइप में माउंटेड है सब, पानी का पाइप में। उसके बाद जो है एक वाल्व यूज होता है, उसका नाम है बटरफ्लाई वाल्व। क्या नाम है? बटरफ्लाई वाल्व। ये वाल्व जो है, यानी जैसे हम लोग पानी खोलते हैं ना घर में, उसी तरीके का बड़ा टाइप का होता है, तो मोटराइज वाल्व होता है, तो इसको बोलते हैं बटरफ्लाई वाल्व। तो ये ओपन क्लोज होता है ना। ये जब तक ऑन ऑफ ओपन क्लोज नहीं होगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? कि अगर वाल्व खुला नहीं रहेगा पानी जाने का, तो चिलर स्टार्ट कर देंगे तो पानी फ्लो नहीं होगा, है ना, प्रॉब्लम होगा। उसके बाद ये तो आपका 3 चीज हो गया। उसके बाद एक सेंसर, यानी यहाँ पे क्या होगा, पानी जो खींच के, ये क्योंकि छत पे, रूफ पे, आवाज आ रहा मेरा सर? यस सर। आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर, आ रही आवाज आ रही है। ओके। तो यहाँ पे एक पंप यूज होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी पंप। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पंप। और जो पानी खींच के वापस लाता है बिल्डिंग में, क्योंकि छत के ऊपर, तो यहाँ पे जो पंप यूज होगा उसको बोलते हैं प्राइमरी पंप। क्या बोलते हैं? प्राइमरी पंप। तो प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप। सेकेंडरी पंप क्या करता है, पानी को कहाँ भेजता है? जहाँ पे जरूरत है। जरूरत बोले तो एएचयू के पास होगा, एफसीयू के पास होगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। अभी हम लोग के पास सेंसर क्या क्या आ गया? टेम्परेचर सेंसर, वाटर टेम्परेचर सेंसर। कौन सा? रिटर्न लाइन एंड सप्लाई लाइन। सप्लाई लाइन और रिटर्न लाइन में जो सेंसर बैठता है उसको बोलते हैं वाटर टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, तो आपका देखिए लिखा हुआ भी है उसमें, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या क्या है। तो ये हमारा वाटर टेम्परेचर सेंसर, सबसे पहला जो फील्ड डिवाइस। ओके, दूसरा आपका हो गया वाटर फ्लो सेंसर। वाटर फ्लो सेंसर कहाँ पे होता है? किसी में होता है, किसी में नहीं भी होता है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिफाइन करता है। तो यहाँ पे होता है, ये क्या करता है, ये भी पाइप अंदर में माउंटेड रहता है, ये पानी के बहाव को देखता है, बहाव को यानी कितना स्पीड में फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है आपका बटरफ्लाई वाल्व एक्चुएटर, है ना। बटरफ्लाई वाल्व एक्चुएटर जो हो गया, देखिए नंबर 3 में क्या है, बटरफ्लाई वाल्व एक्चुएटर। एक्चुएटर क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि वाल्व तो है आपका, पाइप पे वाल्व बैठा हुआ है। ठीक है, एक्चुएटर इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग जो बीएमएस से ऑन ऑफ करते हैं, इसके ऊपर एक्चुएटर लगता है। वो एक्चुएटर क्या करता है, ये वाल्व को ओपन करता है और क्लोज करता है। समझ में आया बात? क्योंकि आप तो बैठे हैं बीएमएस में, इसी के लिए बटरफ्लाई वाल्व एक्चुएटर, इसको हम लोग ओपन क्लोज करते हैं। ओके, नंबर 4 आपका जो है पंप। तो पंप हमारे पास क्या है, सेकेंडरी पंप, प्राइमरी पंप, ऑन ऑफ कमांड। तो हम लोग के पास 2 पंप को हम लोग क्या देते हैं, पंप को ऑन ऑफ करते हैं। बीएमएस का तो नहीं है, पंप भी तो मैकेनिकल का है, लेकिन क्या है, हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑन ऑफ कमांड दे रहे हैं। ओके, इसको भी ऑन ऑफ कमांड दे रहे हैं। ये हो गया मेरा
उसके बाद जो है पंप जब ऑन ऑफ होता है तो पंप ट्रिप भी होता है, तो यहाँ से हम लोग ट्रिप स्टेटस भी लेते हैं। तो सेंसर तो वही है, ट्रिप स्टेटस ले रहे हैं, ठीक है। ये आप देखिए इसमें बना हुआ है ट्रिप स्टेटस। पंप का जो ट्रिप स्टेटस कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, यानी पंप ऑन ऑफ कमांड तो दे रहे हैं, लेकिन अब इसमें दो चीज होता है ऑन ऑफ के बाद, यानी रन पंप का स्टेटस लेना और ट्रिप लेना। तो इसके लिए हम लोग जो सेंसर यूज करते हैं उसको सीटी स्विच बोलते हैं और ओवरलोड रिले। तो वो आपको दिखा देंगे ओवरलोड रिले क्या होता है और सीटी स्विच क्या होता है जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये हमको याद रखना है। पंप जहां भी मोटर ऑन ऑफ होगा तो उसमें से हम लोग दो स्टेटस लेते हैं, या उसका रन का स्टेटस। तो रन का स्टेटस हमेशा क्या चीज से लेते हैं, ऑक्सिलरी रिले से लेते हैं या सीटी स्विच से। पंप का ट्रिप स्टेटस हम लोग ओवरलोड रिले से लेते हैं। समझ में बात। और नंबर 5 जो हो गया सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच क्या हो गया आपका, जब आप ये मशीन को ऑटो में चलाना चाहते हैं या मैनुअल में चलाना चाहते हो तो यहाँ पे एक किसका खुद का पैनल होता है। क्या पैनल होता है, एमसीसी पैनल, ठीक है। अब इस एमसीसी पैनल में क्या होता है, आपका एक सिलेक्टर स्विच होता है। सिलेक्टर स्विच ये बताता है कि इस मशीन को आप कौन सा मूड में चलाना चाहते हैं। अगर आप हैंड मोड में डाल दिए तो ये क्या होगा, आपका बीएमएस का जरूरत नहीं, ये अपने आप ऑन होके चलेगा। जब आप इसको ऑटो में डाल देंगे तो वहां से अब ऑन होगा, बीएमएस वाला जब इसको ऑन करना चाहेगा तब ऑन होगा। समझ में आया बात, क्लियर? जी सर। लोगों को 5 सेंसर क्या क्या है मेजर, वाटर टेम्परेचर सेंसर फॉर रिटर्न लाइन एंड सप्लाई लाइन, वाटर फ्लो सेंसर आपका जो बैठेगा सप्लाई लाइन में, बटरफ्लाई वाल्व एक्चुएटर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बटरफ्लाई वाल्व एक्चुएटर। ओके, उसके बाद हम लोग पास 2 पंप इसमें यूज होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पंप। तो प्राइमरी पंप का रन स्टेटस लेते हैं, सेकेंडरी पंप का रन स्टेटस लेते हैं। कौन सा सेंसर से लेते हैं, ऑक्सिलरी रिले या सीटी स्विच। समझ में आया बात? जी सर। ओके, उसके बाद जो है आपका सिलेक्टर स्विच हो गया। हाँ, अब एक और भी क्या होता है प्रोजेक्ट में, बहुत जगह में यूज होता है प्रेशर का सेंसर। तो वाटर प्रेशर सेंसर, ठीक है। वाटर प्रेशर सेंसर जो है आपका यूज होता है, रिटर्न लाइन में कितना प्रेशर है और सप्लाई लाइन में कितना प्रेशर है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 6, आप इसको लिख लीजिए, वाटर प्रेशर सेंसर। तो अभी हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे होता है। ओके, किसी का इसमें सवाल है? सर बटरफ्लाई वाल्व एक्चुएटर का काम क्या है बोले? बटरफ्लाई वाल्व एक्चुएटर घर का पानी खोले कभी छत पे? छत है नहीं सर। छत नहीं है तो पानी आपका कहीं पे तो आता होगा घर से, उसके लिए टैप खोलने के लिए वाल्व होगा ना, जी सर, है ना? जी। वाल्व होगा तो वो वाल्व को खोलने से क्या होता है कि आपके घर में पानी का सप्लाई आ जाता है ना। जी तो सर। इसी तरीका से ये जो चिलर है, ये चिलर क्या कर रहा है, चिलर 1, मान लो चिलर 1 जो है ये पानी जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, एक चिलर 10 AHU को पानी दे रहा, मान लो AHU तो फैन है ना, AHU को पंखा को पानी दे रहा है, ठंडा पानी। तो ये जो पानी जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे अगर नहीं लगाएंगे, मान लो यहाँ पे अगर वाल्व नहीं लगाएंगे, यहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व अगर नहीं लगेगा तो पानी तो अलग जाने लगेगा, कंटिन्यू जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब चिलर ऑन होवे तब ये वाल्व ओपन रहेगा। समझ में आया बात? जी सर। जी। जब ओपन रहेगा तो पानी यहाँ से फ्लो करेगा, जाएगा आगे। अब पानी आगे गया, इसको मिल गया ठंडा पानी, इसको मिल गया ठंडा पानी, इसको मिल गया ठंडा पानी। अब क्या होता है, यही पानी रिटर्न होता है वापस। क्या होता है, यही सब पानी AHU से क्योंकि बाहर निकलता है, क्योंकि एक ही पानी अगर जाएगा ठंडा हमेशा, यानी मान लो इसमें 9 डिग्री टेम्परेचर पानी आ रहा, तब ना ये हवा ठंडा फेंकेगा, क्योंकि जब हवा से टकराता है तो ये पानी गर्म होने लगता है। तो पानी को फिर वापस हम लोग क्या करते हैं, चिलर में लेके आते हैं। ये पानी वापस आता है चिलर में। पहले क्या होता था, चिलर ने कूलिंग टावर, इसके बीच में क्या होता है, कूलिंग टावर में पानी जाता है। ये क्या होता है, एक तरह का झरना है। झरना देखें, अच्छा है, इस पे नहाए आप, क्या बोलते हैं झरना में, स्प्रिंकल में, जब वॉशरूम में जाइए
जी। हाँ, तो आप झरना में जब नहाइएगा तो पानी क्या होता है, अलग अलग होके यानी आपके ऊपर गिरता है। तो उससे क्या होता है, पानी का टेम्परेचर हवा के कांटेक्ट में आने से कम हो जाता है। मान लो अभी यहाँ पे पानी है 10 डिग्री ढुका, ठीक है। 10 डिग्री ढुकने के बाद इसको छत में ओपन एरिया में क्या होता है, स्प्रिंकल के जरिया यानी झरना की तरह इसको किया जाता है, फ्लो किया जाता है। फ्लो करने से क्या होता है, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है हवा के कांटेक्ट में आने से कम हो जाता। तो कम होने के बाद फिर ये पानी सारा कलेक्ट होकर कहाँ जा रहा है, चिलर में जा रहा। अभी अभी का जो लेटेस्ट जो चिलर आ रहा है उसमें इसको कूलिंग टावर को साइड कर दिया गया है। समझ में बात, डायरेक्ट पानी आके कहाँ जा रहा, चिलर में जा रहा। चिलर में जैसे ढुका 10 डिग्री या 12 डिग्री पानी, तो ये अपना काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो इसको ये क्योंकि स्पेस ले रहा था छत पे, तो इसको अभी इंजीनियर लोग मैकेनिकल का साइड कर दिया। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट में है कूलिंग टावर, तो कूलिंग टावर का काम क्या है, 2 सेंसर और एक्स्ट्रा लगेगा, टेम्परेचर सेंसर। समझ में आया बात, यहाँ पे ढुक रहा कितना डिग्री, मान लो 12 डिग्री, और निकल रहा कितना कूलिंग टावर से, तो बीएमएस वाले को उतना खाली पता चलना चाहिए। मान लो यहाँ से निकल रहा 12 डिग्री, यहाँ से फिर 2 डिग्री या कम हो गया, तो इसके मतलब कूलिंग टावर में क्या हो रहा है, स्प्रिंकल जो पानी हो रहा वो आपका ठंडा हो रहा हवा के कांटेक्ट से। ओके, तो इसी को बोलते हैं कूलिंग टावर। फिर उसके बाद पानी कहाँ जा रहा है, आपका पंप खींच के लेके आ जा रहा चिलर में। तो ये जो है वाल्व है, बटरफ्लाई वाल्व है। अब ये पानी आपका छत से जा रहा है यहाँ पे, वो पंप के जरिए जा रहा, उसका नाम है सेकेंडरी पंप, और इसको बोलते हैं प्राइमरी पंप, ठीक है। यहाँ पे जो पंप होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं। तो ये पंप पानी को सर्कुलेट कर रहा है। तो आपको समझ में कि एक साइकिल चल रहा है ना, दिख रहा ना आपको एक साइकिल, ये पानी आपका एएचयू में गया, फिर वापस जो है एएचयू में गया, फिर वापस आ रहा, फिर ठंडा कर रहा है। तो इसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट में 3 चिलर होता है, तो 2 चलता है, 1 बंद रहता है बैकअप में। समझ में आया बात, तो ये हमारा चिलर का काम हो गया। तो अब आपसे क्वेश्चन करेगा, व्हाट आर द फील्ड डिवाइस यूज इन चिलर, व्हाट आर द फील्ड डिवाइस और सेंसर, बीएमएस सेंसर यूज इन चिलर। तो आपको क्या बताना है, नंबर 1 टेम्परेचर सेंसर और रिटर्न लाइन एंड सप्लाई लाइन। वाटर फ्लो सेंसर यहाँ पे बैठेगा सप्लाई लाइन में। उसके बाद बटरफ्लाई वाल्व एक्चुएटर। एक्चुएटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले तो आप हाथ से वाल्व खोलते थे, है ना, यानी आप घर का जो वाल्व खोलते हाथ से, लेकिन वाल्व के ऊपर जब तक एक्चुएटर नहीं रहेगा आपका वाल्व नहीं खुलेगा। ये एक्चुएटर क्या करता है, ये मोटराइज एक्चुएटर रहता है। जब इसको करंट मिलता है तो ये ओपन करता है, जब करंट नहीं मिलता है तो बंद कर देता है। समझ में बात, तो इसी के लिए इसको बोलते हैं एक्चुएटर, वाल्व एक्चुएटर। ओके, अब डोर का एक्चुएटर, अगर डोर का एक्चुएटर बोल देंगे तो डोर का यानी गेट को खोलने वाला एक्चुएटर। समझ में, एक्चुएटर का मतलब हो गया खोलने का जो मोटर जो होता है उसको बोलते हैं। अभी दिखाएंगे कैसा रहता फोटो। तो ये आपका चिलर का हो गया वाल्व एक्चुएटर, बटरफ्लाई वाल्व एक्चुएटर। उसके बाद आपका सेकेंडरी पंप है। जब पंप है तो उसमें क्या स्टेटस मिलेगा हमको, 2 स्टेटस मिलेगा, एक रन का और दूसरा ट्रिप का। अगर रन हो रहा है तो रन दिखाएगा कमांड मिलने के बाद, और ट्रिप हो गया है तो ट्रिप दिखाएगा। तो ये दोनों ट्रिप और रन स्टेटस कहाँ से मिलता है हमको, 2 सेंसर, उसका नाम है ऑक्सिलरी रिले और दूसरा नाम है आपका ओवरलोड रिले। तो प्राइमरी पंप में भी वही रहेगा, सेकेंडरी पंप में भी वही रहेगा। ओके, तो ये हो गया सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच आपका घर का स्विच है, ऑटो में जैसे चलाना है या मैनुअल में चलाना। ऑटो में जब चलाना है, ऑटो में तो आपका क्या हो गया, ये ऑटो में आप रख दिए इसको, तो अब ये बीएमएस का ऑपरेटर जो है यहाँ से ऑन ऑफ करेगा। समझ में आया, जरूरत पड़ने पे, अदरवाइज ये बंद रहेगा। इसी के लिए मशीन ऑलवेज ऑटो में रहेगा, तभी बीएमएस ऑपरेटर यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता है, बाकी नहीं तो स्टेटस दिखेगा। अगर मान लो ये मैनुअल में है तो क्या करेगा, बीएमएस ऑपरेटर सिर्फ सारा स्टेटस दिखेगा, यहाँ से ऑन ऑफ कमांड नहीं दे सकता, ऑन नहीं होगा मशीन। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ग्राफिक्स में बीएमएस ऑपरेटर को कैसा दिखता है आपका एएचयू। ओके, चिलर नॉट एएचयू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
तीन सिस्टम है, तीनों सिस्टम में चिलर लगा हुआ है, किसी में 2 चिलर लगा हुआ है, किसी में 3 चिलर लगा हुआ है। तो ये 2 वाला को देखते हैं पहले। आप लोग देखे थे जो हम भेजा था, तो अब या रख दिया था ऐसे। चलिए ये देखिए, यहां से पानी आ रहा है। कहां से आ रहा भाई पानी? ये मेन रिटर्न लाइन, मेन रिटर्न लाइन यानी चिलर का मेन रिटर्न लाइन है। पानी आ रहा है कहां से? एचयू से आ सकता है, और कहां से आ सकता है? एफसीयू से आ सकता है, जहां जहां पे यूज हुआ। तो ये रिटर्न लाइन आपका आया, आने के बाद ये यहाँ पे देखिए PP1, PP1 के मतलब क्या हुआ? प्राइमरी पंप नंबर 1, PP2 प्राइमरी पंप नंबर 2, PP3 प्राइमरी पंप नंबर 3। तो 3 पंप पानी को खींच के ला रहा है, क्योंकि छत के ऊपर है ये है चिलर। पानी खींच के नहीं लाएगा तो इसी के लिए कैपेसिटी ज्यादा लग रहा है। 2 चिलर के लिए 3 पंप पानी खींच के ला रहा है। ओके, अब ये पानी आया, आने के बाद पंप तो अपना काम कर दिया कि पानी खींच के लेके आ रहा है। यहाँ पे आपको फ्लो दिख रहा है पानी का, ठीक है। उसके बाद जब आगे गया तो सबसे पहले इस पानी का टेम्परेचर हम लोग देख रहे हैं। हमने बताया था ना, तो हम लोग 2 चिलर है तो दोनों का देख रहे हैं, एक है तो एक का देखेंगे। तो यहाँ चिलर 1 का पहले देखते हैं हम लोग। टेम्परेचर देखा, ये कौन सा टेम्परेचर है? रिटर्न टेम्परेचर सेंसर है ना, ये आपका रिटर्न टेम्परेचर सेंसर। तो यहाँ पे क्योंकि अभी ये जो डेटा 00 दिखा रहा, इसलिए कि ये अभी बाइंडिंग नहीं किया हुआ, प्रोग्राम जो है ग्राफिक्स बाइंडिंग नहीं किया हुआ। ये इमेज हम डाउनलोड किया है जो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जब टेम्परेचर यहाँ पे दिखाएगा कितना, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री, जितना भी होगा, तो ये पानी के अंदर ढुकने का टेम्परेचर दिखाएगा। जैसे ढुका, अंदर में चिलर क्या करता है? प्रोसेस करता है, पानी को ठंडा करता है। अब चिलर अगर खराब हो गया तो कौन काम करेगा बताओ? चिलर को ठीक कौन करेगा? बीएमएस टेक्नीशियन। गलत, चिलर को ठीक करेगा चिलर का टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन। समझ में बात? चिलर एक मशीन है जो हम लोग का नहीं है। चिलर किसका मशीन है? मैकेनिकल का है। तो मैकेनिकल वाला इसको ठीक करेगा। हम क्या बोला था, हमारा सवाल हुआ था कि चिलर खराब हो गया, तो चिलर खराब हो गया तो चिलर मैकेनिकल का आदमी लोग ठीक करेगा, मैकेनिकल का इंजीनियर को रिपोर्ट करेगा कि हाँ भाई चिलर काम नहीं कर रहा है। वो लोग भी क्योंकि काम करता है ना, मैकेनिकल का टेक्नीशियन लोग, एसी का टेक्नीशियन, चिलर का टेक्नीशियन। तो इसको जो बनाएगा, चिलर को कौन बनाएगा? मैकेनिकल का आदमी लोग, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल टेक्नीशियन। हाँ, चिलर में जो सेंसर है, जो सेंसर जैसे टेम्परेचर सेंसर अगर खराब हो गया, रिटर्न टेम्परेचर खराब हो गया, सप्लाई टेम्परेचर खराब हो गया, तो क्या कौन बनाएगा? इसको बनाएगा बीएमएस टेक्नीशियन लोग। क्या बनाएगा? बीएमएस टेक्नीशियन। बीएमएस टेक्नीशियन का जो सेंसर से वैल्यू आ रहा, वो अगर सही नहीं आएगा तो वो जाके अपना सेंसर को रीचेक करेगा, रिप्लेस करेगा। लेकिन ये चिलर अगर खराब हो गया तो बीएमएस टेक्नीशियन कुछ थोड़ी ना करेगा, ये तो मशीन दूसरे का है। हम लोग तो अपना सेंसर सिर्फ लगाया है ऊपर में। ओके, ये हो गया रिटर्न टेम्परेचर। फिर पानी निकला ठंडा तो ये हो गया सप्लाई टेम्परेचर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व, क्या है? क्लोज स्टेटस। वाल्व इसलिए बोल रहे, वाल्व ओपन क्लोज करने को बोलते हैं। जब तक ये खुलेगा नहीं, ये चिलर ऑन नहीं होगा। अगर ये खुला नहीं और पानी ठंडा कर रहे तो पाइप फटेगा ना, इसलिए ये ओपन होगा। पहले सबसे पहले ओपन होता है वाल्व, तब जाके चिलर ऑन होता है। ऑन होने के बाद आपका पानी फिर क्या होगा? वाल्व से आगे जा रहा। कहाँ जा रहा भाई? ये दोनों चिलर से ये पंप, ये पंप, ये आपका सेकेंडरी पंप 1, सेकेंडरी पंप 2, सेकेंडरी पंप 3। तो ये अपने आप में चलता रहता है। कैसे चलेगा वो मैकेनिकल वाला लोग बता देता है कि इंजीनियर को कि भाई 2 पंप एक बार में चलना चाहिए, एक बैकअप में रहेगा। तो इस तरीके से डिजाइन होता है। उसके बाद बीएमएस का इंजीनियर प्रोग्राम करता है कि भाई कितना देर में कौन सा पंप स्टार्ट होगा, कौन सा पंप बंद होगा। समझ में आया बात? तो ये हम लोग को सेंसर सारा कुछ दिख गया। अब ये पानी कहाँ जा रहा है? लोड के तरफ। देखो लिखा हुआ टू द लोड, यानी चिलर मेन सप्लाई लाइन। ये आपका पानी अब जा रहा है एचयू को जा रहा है,
आपको जा रहा है, FCU को जा रहा है, जहां जहां जाने का है वहां ये पानी जा रहा है आपका, ठीक है। तो ये हम लोग को दिखा एक चीज। अब ये ऑपरेटर, ये ग्राफिक्स किसको देखना है? BMS ऑपरेटर को देखना है। समझ में आया बात? जी सर। ये ग्राफिक्स जो देख रहा है BMS ऑपरेटर देख रहा है कि क्या रन है, क्या अलार्म है, सारा कुछ इसको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक चीज करके देखते हैं भाई, यहाँ पे क्या क्या चीज है। हम लोग देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर 1 पंप 1, पंप 2, पंप 3। क्या है पंप 3 का? रन स्टेटस देखो, है ना, रन स्टेटस, रन स्टेटस। अब यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है क्योंकि बाइंडिंग नहीं किया हुआ। अगर ये रन रहता तो यहाँ पे रन आएगा, रन आएगा, रन आएगा। उसके बाद देखो पंप 1, पंप 2, पंप 3, इसका क्या है? फ्लो स्टेटस। तो फ्लो स्टेटस यहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल है ये आपका ब्लिंकिंग करेगा, तो ये क्या आपका फ्लो स्टेटस दिखाएगा यहाँ पे तीनों में, ओके। उसके बाद क्या है? ट्रिप स्टेटस। ट्रिप स्टेटस जो बताया था ये क्या है? नॉर्मल है, दोनों का, तीनों का ट्रिप स्टेटस। तो ये हम देख रहे हैं। अगर कोई अलार्म आता है, मान लो कोई अलार्म जनरेट हुआ, तो यहाँ पे तीनों पंप का अलार्म बोलेगा, ये आपको दिखेगा। आप क्या करिएगा? रिपोर्ट कीजिएगा किसको? एज ए BMS ऑपरेटर आपको कोई अलार्म दिखा कि पंप ट्रिप हो गया है, मान लो पंप नंबर 2, तो आप रिपोर्ट करिएगा। अगर आपका इंजीनियर बोलेगा कि नहीं BMS को रिपोर्ट करो पहले इंजीनियर को, वो इंजीनियर को रिपोर्ट कर दिया, या कभी कभी बोलता है कि मैकेनिकल इंजीनियर को रिपोर्ट कर दो या सुपरवाइजर को, उसको आप मैसेज कर दिए कि पंप नंबर 2 जो है ट्रिप कर रहा है, ठीक है। तो ट्रिप वो लोग देखेगा, तो उन लोग का ओरिजिनल अगर ट्रिप होगा तो बोलेगा कि हाँ ओरिजिनल ट्रिप है, हम लोग का प्रॉब्लम है। अगर बोलेगा नहीं मशीन तो चल रहा मेरा, ट्रिप नहीं है, तो हम लोग का जो सेंसर लगा हुआ ट्रिप का, कभी कभी उससे क्या होता है? ट्रिप हो जाता है। वो उसको ठीक कर देंगे तो ट्रिप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो BMS टेक्नीशियन का काम सिखाएंगे तो पता चलेगा। जैसे ये मोटर को चलाने के लिए अभी कहाँ गए हम लोग, आपका जो है इमेज, इसको स्टॉप करेंगे। ये जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये कॉन्टेक्टर के ऊपर ये सब जो सेंसर जो हम बताया रन का स्टेटस लेता है, ये आपका ये ऑक्सिलरी रिले जस्ट लाइक केबल आता है, ठीक है। ये केबल आके इस पे बैठा हुआ है। ये जो मोटर ऑन होगा कॉन्टेक्टर से, तो ये सब हम लोग टेक्नीशियन वाला में बताएंगे जिसको इलेक्ट्रिकल आता है, तब जाके इधर से रन का फीडबैक यहाँ पे ओवरलोड करेगा, तो ओवरलोड का हमको पता है, इसी को सिटी स्विच बोलते हैं। इससे हम लोग रन लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो एम्पियर करंट को नापता रहता है और हमको डिजिटल आउटपुट करंट देता है, इनपुट देता है BMS में। यहाँ केबल लगेगा और आपको पता चलेगा। तो ये हमारा सिटी स्विच था, ठीक है। ओवरलोड यहाँ पे रहेगा, वो अभी है नहीं। तो ओवरलोड क्या होता है? जब ज्यादा मोटर गर्म होता है या ट्रिप करता है तो ओवरलोड क्या करता है? बंद कर देता है, कट ऑफ, और हमको फीडबैक मिल जाता है BMS के कंट्रोलर को कि हमारा मशीन जो है ट्रिप हो गया है। समझ आया बात? तो ये हम लोग का टेक्नीशियन का पोर्शन में है, जब हम ड्राइंग समझाएंगे कैसे ट्रिप होता है, स्टेटस कहाँ से लेते हैं। तो अभी हम लोग को पता चला कि पंप में रन स्टेटस लेना है, ट्रिप लेना है, और दोनों में जब कुछ अलार्म आया, जनरल अलार्म है, तो वो अलार्म शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और कंपनी का ग्राफिक्स है जो भेजा था कतर से एक लड़का, तो ये रनिंग प्रोजेक्ट का है। देखो ये रनिंग प्रोजेक्ट है। अब इसमें क्या क्या चीज है अब तुमको समझ में आ, कूलिंग टावर भी है इसमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखना पहले, अभी हम इसको नहीं समझा रहे। यहाँ पे देखो कितना चिलर है। अब देखो क्या है, पहले एक ही चिलर को पकड़ते हैं हम लोग। मान लो ये चिलर है आपका, चिलर 1, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, ये काम सही है। हमेशा जो है ऑलवेज इन्फॉर्म मी। ठीक है, ये देखो 4 चिलर वाला मॉनिटर है आपके पास, ठीक है। इसमें सारा कुछ आपको दिख रहा है ना।
जी सर। स्टार्ट टू शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो पानी जो है खींच, तो आपको जब बेसिक मालूम रहेगा रिटर्न लाइन सप्लाई लाइन तो आपको समझ में आ जाए। ये क्या हो रहा है बताइए, ये पानी आपका जा रहा है ना, जाने के बाद ये बिल्डिंग में, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी पंप, ये दो प्राइमरी पंप यूज किया है एक चिलर के लिए, ठीक है, दो प्राइमरी पंप। ये आपका सेकेंडरी पंप है, दोनों एक ही जगह दिखा रहा है, इधर नहीं दिखा रहा है। डिजाइन का अलग अलग तरीका है, लेकिन आपको नाम से पता चल जाएगा कौन सेकेंडरी पंप है। तो सेकेंडरी पंप क्या करता है, पानी को खींच के कहाँ भेज रहा है, आपको बिल्डिंग में भेज रहा है पानी, है ना, बिल्डिंग में जा रहा। तो ये सारा सेकेंडरी पंप है। अब उसका स्टेटस दिख रहा है, कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। तो इस तरीके से आपको देखो ऑन कमांड, ये ऑफ है, ये ऑफ है, समझ में आया। अब यहाँ पे पानी कितना डिग्री देखे निकल रहा है, 7.4 डिग्री, ठीक है, हो गया। थोड़ा से आगे चले, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये GPM, ये प्रेशर बता रहा है, क्या बता रहा है, प्रेशर है। तो इस तरीके से ग्राफिक जब अच्छा रहेगा तो आपको समझ में, तो आप जो भी साइड में जब जाइएगा ऑपरेटिंग में तो आपको ये सब दिखेगा। तो ये सब सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे कितना डिग्री है, यहाँ पे कितना डिग्री, क्योंकि मशीन ऑफ है, देखो 22 डिग्री दिखा रहा है ना, ये भी 26 डिग्री दिखा रहा है क्योंकि मशीन ऑफ है। जो मशीन चल रहा है वहां पे देखो कितना 7.3 डिग्री है दिख रहा है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे वाल्व का प्रेशर भी होगा आगे में। ये इसमें देखो दो पंप है, प्राइमरी पंप, तो दो पंप में एक ऑन है और एक ऑफ है। तो ये सारा चीज हमको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से, ओके। अब देखिए फ्लो मीटर लगा हुआ, पानी का फ्लो मीटर कितना है। तो जो चीज आपको लगाना है, जो सेंसर लगा हुआ 117 गैलन पर मिनट, समझ में आया, 117 गैलन पर मिनट। तो ये लगा हुआ आपका फ्लो मीटर, पानी कितना फ्लो कर रहा है, तो उसी का नाम फ्लो मीटर रखा हम लोग। आगे अब देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है, नीचे में हमको सारा कुछ दिख रहा है, प्रेशर कितना सेट पॉइंट करना। अब यहाँ पे BMS ऑपरेटर को बताया गया कि प्रेशर कितना सेट करना है 187 में। उसके बाद डे में मैक्स चिलर कितना रन करेगा, 2 करेगा। तो ये ऑपरेटर का काम है, आपको बता देगा। मान लो एक ही चेक करना है तो 1 करेगा, ठीक है। नाइट के टाइम में कितना करेगा वो आपको दिखा रहा है, नाइट के टाइम में 1 करेगा। तो अभी जो आपका जो दिखा रहा है स्टेटस कौन सा है बताओ, 1 है, 1 चिलर ऑन था, तो यानी ये नाइट के टाइम का पिक्चर है। क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ नाइट में मैक्सिमम 1 चिलर रन करेगा। अब यहाँ पे देखो रन टाइम में क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, चिलर 1 चिलर 2 का कितना आवर चला है, सब कितना आवर चला है, आवर बता रहा है कितना घंटा चला है चिलर, ठीक है। तो यही चीज हमको मॉनिटर करना है और आगे रिपोर्ट कर देना है, किसको, इंजीनियर को। समझ आया बात। ये आपका पानी वापस इस बिल्डिंग में जा रहा है। तो ये पानी जो है बिल्डिंग में जाने का मतलब क्या, बिल्डिंग में जा रहा है बताइए तो, किधर जा रहा है, को जा रहा है, और कहीं यूज कर रहा है, जहां यूज कर सकता है। तो ये आपका रिटर्न लाइन हो गया, ये सप्लाई लाइन है, ठीक है। तो ये पानी वापस आ रहा है आपका। अब यहाँ पे वाल्व वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ दिख रहा है। तो डिजाइनिंग जैसा भी करता है इंजीनियर लोग करता है, अभी जो है साफ सुथरा डिजाइनिंग होगा। तो ये कौन सा टाइप का चिलर है बताइए जरा, एयर कूल्ड, एयर कूल्ड का डिजाइन दिख रहा नहीं, ऐसा डिजाइन रहता। और जो अभी हम दूसरा वाला जो दिखाया था आपका गोल वाला, दूसरा वाला जो अभी दिखाया ये वाला कौन सा है, ये वाटर कूल्ड चिलर, वाटर कूल्ड है, ये बेसमेंट में रहता। इसका कूलिंग टावर छत पे रहता। ये कहाँ पे रहता, बेसमेंट में या कहीं पे फ्लोर में रहता। और इसका जो आपका कूलिंग टावर रहता वो ओपन एरिया में रहता। ये जो कूलिंग टावर है ये यानी ओपन एरिया में रहता है, समझ में आया बात। तो ये फर्क है। अब देखो इसमें कूलिंग टावर आपको दिखा, यही हम चीज दिखाना चाह रहे थे कि इसमें देखो कूलिंग टावर नहीं है, इसमें सिर्फ पानी ढुका, उसका कितना प्रेशर है, समझ में आया बात। यहाँ पे पानी ढुका प्राइमरी लाइन से
आपका प्राइमरी से ढुका और सेकेंडरी से निकलने के बाद ये वापस सेकेंडरी पंप को यहाँ बनाया, इसलिए यहाँ खींच के वापस ले जा रहा। ओके जी सर, उल्टा बनाया। तो ये हमको समझ में आ गया। तो हम आपको सामने से दिखाया क्या है, चिलर का प्राइमरी पंप कभी कभी पूछ लेता कहाँ पे होता है, तो आपको हमेशा याद रखना रिटर्न लाइन में जहाँ पानी खींच के लाएगा लोड से बिल्डिंग की तरफ, वहां पे क्या होगा, प्राइमरी पंप होगा। और जहाँ पे खींच के भेजेगा पानी को, सप्लाई करेगा, वहां पे क्या होगा, सेकेंडरी पंप होगा। ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें फ्लो मीटर बैठा दो, टेम्परेचर सेंसर बैठा दो, जो बैठाना बैठाओ आप, ये तो रहेगा। टेम्परेचर सेंसर तो लाजिम रहेगा, फ्लो मीटर कहीं कहीं पे नहीं भी रहता, कहीं कहीं पे रहता है। ओके, बटरफ्लाई वाल्व एकदम लाजिम रहेगा। जो 6 सेंसर जो बताया वो सब रहेगा, बटरफ्लाई वाल्व। ओके, अब ये लोड वापस, अगर कूलिंग टावर है तो कूलिंग टावर में जाएगा। अब जो है नया प्रोजेक्ट में कूलिंग टावर सब खत्म हो गया, अब सीधा पानी डूब जा रहा है कहाँ, चिलर में। ओके जी सर। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ा। अब बीएमएस ऑपरेटर क्या करता है, चलिए इसको बता दें। बीएमएस ऑपरेटर क्या क्या काम करेगा। बीएमएस ऑपरेटर चिलर 1 को ऑन करने बोलेगा तो ऑन करेगा। कब करेगा ऑन, बताइए, जब मशीन चिलर 1 ऑटो में रहेगा, है ना। जी सर, ऑटो में रहेगा तब बीएमएस ऑपरेटर ऑन कर सकेगा, नहीं तो क्या होगा, मैनुअल में ऑन होगा। उसके बाद क्या कर सकता है, मॉनिटर करेगा। क्या क्या मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करेगा क्या, टेम्परेचर सेंसर, वाल्व का एक्चुएटर का ओपन पोजीशन देखेगा। नंबर 2 अब क्या करेगा, प्रेशर चेक, प्रेशर देखेगा। तो ये सारा कुछ आएगा। जब अलार्म कुछ आएगा तो आप अलार्म देख के आप किसको करेंगे, अलार्म अगर आया तो आप क्या करेंगे, अलार्म किसको रिपोर्ट करेंगे, आप इंजीनियर को बता देगा, या फिर आपका कोई ग्रुप रहेगा मैकेनिकल को फॉरवर्ड कर दो तो उस ग्रुप में डाल देंगे। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें हम बताएंगे कैसे आपका क्या बोलते हैं, किस तरीके से रिपोर्टिंग होता है। क्योंकि बिल्डिंग तो आपका एक बिल्डिंग है तो रोज तो आप चेक नहीं कीजिएगा, उसमें 2 तरह का रिपोर्टिंग होता है। एक पीएमआर होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक होता है सीएमआर, करेक्टिव मेंटेनेंस रिपोर्ट। तो ये हम लोग बताएंगे जब ये सब मशीन बता दें। तो इस तरीके से ऑपरेटर का काम है। ऑपरेटर का काम क्या है, कोई स्टेटस मांगा, अभी हम कॉल किया, या मिस्टर जैसे मारूफ, कैन यू चेक द चिलर टेम्परेचर सप्लाई और रिटर्न टेम्परेचर हाउ मच फॉर द चिलर 1। तो आप जाके क्या करोगे, मॉनिटर करोगे, जाके खोलोगे चिलर को, चिलर में जाके देखोगे नंबर 1। उसमें जाने के बाद देखोगे सर इसका सप्लाई टेम्परेचर अभी 7 डिग्री है और रिटर्न जो आ रहा है 9 डिग्री सेल्सियस है। ओके, कैन यू सेंड द फोटो। तो यही सब चीज मांगता है ऑपरेटर से, और कुछ नहीं है। और पहला दिन ही जाके आपको पूरा सिस्टम में, ऑलरेडी सिस्टम में कोई बैठा रहता है या कोई कंपनी उसको इंस्टॉल करती है, तो वहां पे आपको जाने के बाद बताएगा कि हाँ ये है चिलर का जगह, ये लोकेशन है, कितना चिलर है, सारा कुछ दिखता है। ओके।